नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। चैनल पे रेगुलर बेसिस पे चल रही है बिहार एसएससी क्रैश कोर्स और इस कड़ी में ये इसका वीडियो नंबर 2 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के एमसीक्यूज। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम्स, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल प्री एग्जाम्स एंड मेंस एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। पहला प्रश्न है आपके सामने, तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पीतल, न्यूरेलुमिन, कांसा या फिर सोल्डर। क्या पूछा गया है? तांबा और टिन, कॉपर प्लस टिन। टिन का क्या होता है? संकेत Sn। ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका सही उत्तर, कांसा कहते हैं इसे। और कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक Zn, तो क्या होता है? वो होता है पीतल। ठीक है, याद रखोगे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीसा और टिन के मिश्र धातु को स्टील, उपधातु, गन मेटल या फिर सोल्डर। तो क्या होता है ये? सीसा और टिन अर्थात Pb प्लस Sn। संकेत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए संकेत भी लिख रहा हूं, याद कर लेना आप लोग। तो ये कहलाता है सोल्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को जब हवा में जलाते हैं तो क्या बनता है, ये बताना है आपको। क्या होगा सही उत्तर? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड या फिर कोई नहीं, प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि क्या होगा सही उत्तर बताइएगा आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर को जलाते हैं वायु में तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? पत्थर मतलब बहुत ही पतला लेयर बना सकते हैं, तो ये क्या बतलाता है ये बताना है आपको। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आघातवर्ध्यता। पीटकर पत्थर जो बनाते हैं वो प्रोसेस है आघातवर्ध्यता। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु की बात हो रही है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यहां पे बताइए क्या होगा। तो यहां पे बाकी जो है ये सारे क्या है? धातु है ना। पारा भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है और तांबा भी धातु है। तो एक ही अधातु है और वो है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं, तो इसमें सबसे अधिक कठोर कौन सा ये बताना है आपको। ग्रेफाइट, काजल, कोयला या हीरा। तो कार्बन के जो सबसे ज्यादा कठोर अपरूप हैं वो कौन से हैं? वो हैं हीरा। ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। और हीरे की कठोरता किस कारण से होती है? टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाता है हीरा और इसी कारण से हीरे की कठोरता क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? उपधातु, धातु, अधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सिलिका क्या होता है? सिलिका होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। यहां पे सिलिकॉन से कंफ्यूज नहीं होना है और उपधातु पे निशान नहीं लगाना है। क्या होगा सही उत्तर? सिलिका जो है ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है। क्या है? यौगिक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? यदि कोई भी मिश्र धातु है, एलॉय है, उसमें से एक पारद है, Hg है, पारद का संकेत क्या है? Hg, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है आपको। तो क्या कहते हैं उसे जाना जाता है अमलगम के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हुआ सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस होगी उत्पन्न? भाप मतलब H2O हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? एक तो ऑक्साइड बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और
उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए हुआ सही उत्तर। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जस्ता का अयस्क है? आपको बताना है जस्ता का अयस्क कौन सा है। तो यहां पे कौन सा होगा? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड जो है ये जस्ते का अयस्क है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है ZnS। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 2% से कम, लगभग 2% के आसपास कार्बन पाया जाता है इस्पात में। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो वो कौन सा धातु है इनमें से? कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो क्या होगा सही उत्तर? तो यहां जो सही उत्तर है वो है पोटेशियम। क्यों तैरता है? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो शुद्ध जल की डेंसिटी अर्थात घनत्व से कम होती है, इसी कारण से ये धातु तैरने लगता है जल में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? कार्बनिक यौगिकों में कौन सा गुण नहीं होता है ये पूछा गया है और आपके ऑप्शंस हैं जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता या फिर उपयुक्त सभी। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में विलेय नहीं होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। वो कार्बनिक घोलकों में, कार्बनिक सॉल्यूशंस में विलेय होते हैं और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ये अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके लिए, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा सही उत्तर बताइए आप लोग। तो एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिना होता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो कैथोड पे जमा होता है एल्यूमिनियम आयन और जो एनोड है उस पे क्या जमा होता है? ऑक्सीजन गैस जमा होती है। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ऐसी कौन सी धातु है इनमें से? लोहा, सोना, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम? तो कौन सी धातु ज्यादा टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो धातु है सोना। सोना नहीं करेगा अभिक्रिया आसानी से, जबकि लोहा, पोटेशियम और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? कि कौन से प्रॉपर्टीज के कारण धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं ये बताना है आपको। तो यहां क्या होगा सही उत्तर? तन्यता, कठोरता, आघातवर्धिता या फिर चालकता? तो यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा तन्यता। ऑप्शन नंबर ए हुआ सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन? कौन सी चमकीली है, साइन करती है, ये बताना है आपको। तो यहां जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है जो कि साइनिंग नेचर की है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है बताना है आपको। सोना, पोटेशियम, सिल्वर या लेड? तो क्या होगा? तो यहां जो जल के साथ जो धातु अभिक्रिया करेगी वो होगी पोटेशियम, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा? पोटेशियम के ऑक्साइड बनेंगे, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा एक ऑक्सीकरण नहीं है? आपको बताना है कि दहन, भोजन का पचना, श्वसन और अवक्षेपण में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। ये ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संचारण क्या है? संचारण यानी कि रस्टिंग। ये कैसी अभिक्रिया हुई? ये हुई उपचयन। कैसे है? उपचयन। ठीक है, आगे बढ़े, लीजिए अगला प्रश्न ये रहा। धातु के बर्तन खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या है? सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है या फिर अचालक है? तो यहां जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा सुचालक है। इसलिए धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है जिससे कि उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे और खाना पक सके। ओके, अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, सभी कथन सत्य हैं?
तो आयनिक यौगिक जो हैं इनके गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हुआ सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है और जल बन रहा है, तो ये जो अभिक्रिया हो गया वो कौन सी अभिक्रिया हुई? उदासीनीकरण की अभिक्रिया हुई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया उदासीनीकरण के अंतर्गत। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपको बताना है कि वो पदार्थ जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या ऑक्सीकारक? तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट्स, और प्रतिफल हो गया प्रोडक्ट। ओके, जो अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है वो हो गया प्रतिफल। अगला प्रश्न है आपके लिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? और आपके ऑप्शंस हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर द्वि अपघटन अभिक्रिया। तो श्वसन जो है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा लिबरेट होता है इसमें, ठीक है, एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। ये तो हो गई सेलुलर रेस्पिरेशन, और श्वसन में भी ऊष्मा रिलीज होती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो एसिड का पीएच क्या होता है? एसिड का पीएच होता है लेसर देन 7, 7 से कम, 7 से कम। और बेस का क्या है? बेस का होता है 7 से ज्यादा। लेकिन यहाँ क्या है, जो क्षार है वो दुर्बल है और अम्ल क्या है? अम्ल है स्ट्रॉन्ग। तो पीएच क्या होगा? पीएच एसिडिक होगा, 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी हुआ सही उत्तर। क्लियर ना? अगला प्रश्न है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होते हैं ये बताना है आपको। OH आयन, H+ आयन, दोनों आयन, या फिर कोई भी आयन मुक्त नहीं होते हैं। क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर? तो जब भी क्षार को घोलेंगे जल में तो मुक्त होगा हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन। ओके, अगला प्रश्न है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहां सही उत्तर क्या होगा? तो वो धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या हैं? सबसे अच्छे चालक हैं, कम चालक हैं, अचालक हैं या सबसे अच्छे कुचालक हैं? तो सिल्वर और कॉपर जो हैं ये दोनों ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। नंबर 1 सिल्वर, नंबर 2 कॉपर। सिल्वर महंगा होता है इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, कम किया जाता है, और कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है कि लोहा, मरकरी, चांदी और सोना में से कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? और सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मरकरी। मरकरी जो है हाइड्रोक्रियम Hg, ये पाई जाती है द्रव अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या फिर इन सब को? तो सही उत्तर क्या होगा? तो जो सोडियम धातु है इसे केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सोडियम अभिक्रियाशील है, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, किससे? वायु से भी और किससे? जल से भी। तो इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। क्लियर ना? अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सबसे क्रियाशील अक्रिय गैस है? सबसे क्रियाशील अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, जेनॉन और रेडॉन। और सही उत्तर क्या होगा? तो जो सबसे क्रियाशील अक्रिय गैस है वो है जेनॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 33। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? कौन सी अधातु है जिसको कि पानी में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शंस हैं सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस या फिर आयोडीन। और सही उत्तर क्या होगा? तो जो वो अधातु जिसको कि पानी में डुबाकर रखा जाता है वो है लाल फास्फोरस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है और यदि इसको पानी में डुबाकर नहीं रखेंगे तो विस्फोट हो जाएगा और आग लग जाएगी, भयंकर आग लग जाएगी। साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा जहरीली भी होती है प्रकृति में। ओके, अगला प्रश्न है आपके लिए निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या लेड? तो वो धातु जो तार के रूप में उपलब्ध है वो है कौन सी? कॉपर। कॉपर के वायर देखे होंगे आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं देखा है तो जान लीजिए कैसे, कहां पे बिजली की जो होती है बिजली वायरिंग, उसमें कॉपर के वायर ही प्रयुक्त होते हैं मेनली। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अधातु है? कोबाल्ट, सोना,
लोहा और हाइड्रोजन में से कौन सी अधातु है ये बताना है आपको। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, और परमाणु भार कितना है, परमाणु भार भी 1 ही है। ठीक है ना, एक ही होता है ना, बिल्कुल। तो ये थे साइंस के 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।